हमने जब से आपको देखा है, आपने सदैव निर्धन और बेपन जनों की रक्षा की है, उनके साथ न्याय किया है। परंतु आज का न्याय, ये न्याय नहीं महाराज, ये अन्याय है। महारानी बिल्कुल सत्य कह रही है महाराज। उज्जैनी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कर ना देने की स्थिति में किसानों से उनकी भूमि छीन ली गई। ये तो उनकी हत्या करने के समान है। सम्राट, महाराज, आपने ये नियम बनाया कि निर्धन प्रजा से कर ना लिया जाए और आपने ही उन्हें कारावास में डाल दिया। कालिदास जी, समय और परिस्थिति के अनुसार नियम बदले भी जा सकते हैं, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। अनुचित है महाराज। अब देखना न्याय और धर्म के तपस्वी चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य अपनी प्रजा में अन्याय के लिए जाना जाएगा। लक्ष्य अब अत्यंत निकट है, इसलिए तुम्हें अधिक सावधान रहना होगा नयनतारा। अब होगी उनकी पराजय और हमारी होगी हाँ जय जय। नियम चाहे जितने भी बदल जाए, परिस्थितियां कुछ भी हो जाए, परंतु अत्याचार, अन्याय न्याय का रूप नहीं ले लेते। महाराज, हमें लगता है कि आपको अपने निर्णय पर पुनः विचार करना चाहिए। हमें आपसे न्याय की परिभाषा सीखने की आवश्यकता नहीं है महारानी। हमने जो कह दिया वही नियम है और वही न्याय। हमसे प्रश्न करने का किसी को कोई अधिकार नहीं। जो हम वर्षों से सोच रहे थे, उसे नयनतारा ने पलक झपकते ही संभव कर दिया। जो प्रजा विक्रम की शक्ति थी, अब वही उसकी शत्रु बन गई। आप सब जा सकते हैं, हमें एकांत चाहिए। महारानी, हमें पूर्ण एकांत चाहिए। आओ पद्मिनी, चलो। विक्रम, आज तूने अपने न्याय से सबको चकित कर दिया। चारों ओर तेरे न्याय की प्रशंसा हो रही है, तेरी बातें हो रही हैं। इसलिए मैं भी अपनी समस्या छोड़ के तेरी प्रशंसा करने चला आया। स्पष्ट कहो बेताल, क्या कहना चाहते हो? हमारे पास व्यर्थ बातें सुनने के लिए समय नहीं है। विक्रम, जब शत्रु की बातें प्रिय लगने लगे, अपनों की बातें कड़वी लगने लगती हैं। विक्रम, क्या हो गया तुम्हें बेताल? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये प्रश्न स्वयं से पूछ। मेरे जटिल से जटिल प्रश्न का उत्तर धर्म, नीति और सिद्धांतों के अनुसार देने वाला विक्रम आज इतना बड़ा अन्याय कैसे कर पाया? मनुष्य बदलता है विक्रम, किंतु तू इतना कैसे बदल गया? बदले हम नहीं है बेताल, बदल तो तुम गए हो, इसलिए हम पर संदेह कर रहे हो तुम। कथाएं मत कर।
काम मैं तुझसे बढ़कर कर सकता हूं। अपने आत्म तत्व को झिझोड़कर जगाओ और उससे पूछो कौन बैठा है तेरी जीवा पर। तेरी बुद्धि को ग्रहण कैसे लग गया? बस बेटा, बहुत हो गया। पहले तुमने हमारे मन में हमारी पत्नी के प्रति संशय उत्पन्न किया, फिर तुमने हम पर ही संदेह किया। जब से इस राजमहल में आए हो तुम, नकारात्मकता, अविश्वास भर दिया है तुमने। यदि इतने ही बुरे हैं हम, घर से चले क्यों नहीं जाते? जाओ, चले जाओ यहां से, चले जाओ। मैं तो आया था एक न्याय प्रिय परोपकारी राजा के यहां रहने के लिए, तो जैसे अन्यायी और अत्याचारी क्या नहीं। जहां धर्म ना हो बेताल वहां एक क्षण नहीं रुक सकता। यही तो मैं चाहती थी बेताल, कि कब तुम राजमहल छोड़ो और कब मैं तुम्हें भद्रकाल को सौंप कर मुक्ति अर्जित कर सकूं। महल में तो ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बंदी बना लिया। अब जाके खुली हवा में सांस ले पा रहा हूं। प्रकृति और प्रेत का साथ सबसे उत्तम। आहा। तब तो तुम्हें मेरा आभार प्रकट करना चाहिए बेताल। क्योंकि तुम्हें महल से निकाल कर यहाँ लाने वाली कोई और नहीं, मैं ही हूँ। बहन, तू है कौन? बेताल, मैं वही हूँ जिसे तुम महल में ढूंढ रहे थे। पर तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें महल से बाहर लाने के लिए मुझे कितने षड्यंत्र रचने पड़े। क्या हुआ बेताल, तुम हंस क्यों रहे हो? कभी हंसना तो कभी रोना, क्या यही है बेताल का होना? हंस मैं इसलिए रहा हूं कि तुझे पकड़ने की मेरी योजना सफल हो गई। रो रहा हूं मैं तेरे होने वाले दुख पे। तेरा अंत बहुत बुरा होने वाला है पिशाचनी। बेताल, फिर तुम मेरी चिंता छोड़कर अपने ऊपर रोना शुरू करो। शाचनी, तेरी कोई भी चाल मुझे छू नहीं सकती, क्योंकि मैं हूं बेताल, जिसकी एक ताल तेरी हर चाल को छिन्न भिन्न कर देगी। मैं अकेले इस प्रेत को वश में नहीं कर सकती, किंतु भद्रकाल के आने तक इसे किसी भी प्रकार रोक कर रखना होगा।
तुम बच के कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारे अंत के साथ ही मुझे इस पैशाचिक जीवन से मुक्ति मिलेगी। बेताल, मैं आ रहा हूं। तुम्हारी बलि देते ही मैं पुनः अपनी शक्तियों को अर्जित कर लूंगा और फिर बन जाऊंगा मैं कालों का काल, भद्रकाल। अपने लिए ना सही, किंतु संसार के हित के लिए मुझे इस बंधन से मुक्त होना ही होगा। तुम्हारा हर प्रयास व्यर्थ है बेताल। तुम मेरे बंधन को काट नहीं सकते। कहीं इस पिशाचिनी के पीछे भद्रकाल तो नहीं है? नहीं, ये नहीं हो सकता। 1100 वर्षों तक वो भद्रकाल सबसे बड़ा संकट था इस संसार के लिए। इसीलिए संकट मुझे भद्रकाल के रूप में ही दिखाई देता है। किंतु जब भद्रकाल जीवित ही नहीं रहा तो संकट कैसा? बेताल! अरे तुमने उसको रोका क्यों नहीं? ऐसे जाने क्यों दिया उसे? विलंब तुमने किया है भद्रकाल। मैंने अपनी पूरी शक्तियां लगा दी थी, फिर भी उसे रोक नहीं पाई। कहा था मैंने कि विक्रम और बेताल पर अपनी शक्तियों का उपयोग कदापि मत करना। किंतु तुम पुतलियों को ही अगर अपनी मुक्ति नहीं चाहिए तो ये भद्रकाल अकेला क्या करेगा? केवल इतनी सी चूक के कारण तुम्हें मुक्ति नहीं मिली और मुझे बेताल। चिंता मत करो भद्रकाल, अब कोई चूक नहीं होगी। यदि हम पुतलियों की मुक्ति का एकमात्र मार्ग बेताल है तो हम उसे अवश्य लाएंगे। बेताल, तुम्हें पकड़ने के लिए मेरे पास केवल एक मार्ग नहीं है, 32 मार्ग है मेरे पास। मेरी 32 पुतलियां। आज नहीं तो कल तुम मेरी पट्टी में होगे। भद्रकाल अपने अभिमान में मेरी शक्तियों को तुच्छ समझता है। एक बार बेताल हाथ लग जाए उसके बाद मुझे मुक्ति मिल जाएगी। फिर उसे बताऊंगी कि मेरी शक्तियां क्या है। तुम कौन हो? एक रूप तो देख ही चुकी हो, तुम मरने से पहले दूसरा भी देख लो। क्या सचमुच आप हमसे विवाह करने के लिए तैयार हैं? राजकुमार, अब आपके जितना प्रेम करने वाला, आपके जितना ध्यान रखने वाला मुझे और कहाँ मिलेगा? ये तो है, हमसे अधिक प्रेम करने वाला तो आपको नहीं मिलेगा।
किंतु ये भी सच है कि आप जैसी रूपवान स्त्री के लिए कोई भी पुरुष स्वयं को मिटा दे। और हमने तो जब से आपको देखा है स्वयं को भूल ही गए। ये तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। तुम दोनों एकांत में क्या बातें कर रहे हो? आइए ना माँ, आप उचित समय पे आइए। देखिए ना, मैंने और नयनतारा ने विवाह करने का निर्णय ले लिया है। हारमल, ठीक है कह रहे तुम, विवाह और नयनतारा से? देखो पुत्र, तुम थोड़ी देर के लिए ना बाहर जाओ। हमें नयनतारा से कुछ अवश्य बात करनी है। बाहर जाए? किंतु माँ, अब तो हम दोनों विवाह करने वाले हैं, तो हमसे भेद कैसा? देखो पुत्र, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो स्त्रियां पुरुषों के सामने नहीं कर सकती। इसलिए तुम बाहर जाओ। जो आज्ञा माँ। हमने तुमसे पहले भी कहा था नयनतारा कि हमारे पुत्र से दूर रहो। ये विवाह नहीं हो सकता, कभी नहीं। राजमाता, इस महल में रहने के लिए ये विवाह तो आवश्यक है। भूल हुई हमसे जो हमने तुम्हें राजमहल में रहने का स्थान दिया, किंतु हम ये नहीं जानते थे कि तुम हमारे ही पुत्र को डस लोगी। अब तुम्हारे यहाँ कोई आवश्यकता नहीं है, तुम यहाँ से जा सकती हो। चली जाओ यहाँ से। बिना अपना कार्य संपन्न किए चली जाओ? तुम्हारा कार्य? किंतु तुम तो यहाँ हमारे कार्य के लिए आई हो, फिर तुम्हारा कौन सा कार्य है? कौन हो तुम? हमने पूछा कौन हो तुम? तो मेरा भेद जानना चाहती हैं आप? बता दूंगी, परंतु मेरा भेद जानने के पश्चात कोई जीवित नहीं बचता। ओह, तो तुम हमें डराना चाहती हो? नहीं, मैं तो केवल सत्य बता रही हूं। और हाँ, अब आप मेरे किसी कार्य में हस्तक्षेप मत कीजिएगा। अभी तो मैं महाराज को बता दूंगी कि मुझे यहाँ लाने के पीछे आपका क्या उद्देश्य है। सम्राट, ऐसा प्रतीत होता है इसकी हत्या किसी प्रेत पिशाच ने की है। प्रेत तो इस महल में केवल एक ही है, बेताल। इसका अर्थ ये हुआ कि उसने अपना स्वाभाविक रूप दिखाना प्रारंभ कर दिया है। उसे छोड़ेंगे नहीं हम।